नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। तो जे हम कट रहे हैं अभी जवी, लास्ट जवी है और अब इसमें हम बिजाई करेंगे मक्की की गावां दे साइलेज वास्ते। बहुत सारी डिमांड सी कि एक इसकी कटिंग कैसी है वो बताएं, कैसे वर्क करता है वो बताएं, ठीक है। और ये कैसे कटाई करती है ये आप देख सकते हो। तो ये जो मशीन है इसने बहुत ही अच्छी रोज वो बना दी है। पहले भी मैंने जब हमने ग्रास एडवांटा कंपनी का जो मक्खन ग्रास था उसकी कटाई की थी, उसकी अलग से वीडियो बनी हुई है चैनल पे, आप देख सकते हो। और ये है जवी की कटाई, और जवी की कटाई भी बहुत ही अच्छे से कर रहा है। तो इसकी जो फूल है अभी फूल पे जे आई नहीं है, इसमें है अभी गब में है। तो हम इसकी जो कटाई है वो कर रहे हैं ताकि इसमें अच्छा प्रोटीन मिले हमारी गाय को और बहुत बढ़िया नरम है तैयार हो, ताकि जो बिल्कुल भी वेस्टेज है खुलियों में ना रहे और अच्छा फाइबर और अच्छा प्रोटीन जो है हमारी गाय को मिले। और इस तरीके से जो है हम जवी का है तो आज हम सभी सवालों के जवाब आपके सामने रख देंगे, जो हे के बारे में है और ग्रास के हे के बारे में है और जवी के हे के बारे में, और कौन सी स्टेज पे हमने इसकी कटाई की है उसके बारे में। और पहले तो हम ये बताएंगे जो हमने जो 2 मशीनें परचेज की है। एक तो ये है जिसकी मैंने कटिंग पहले आपको बताई है कैसे करता था। ये है BCS मूवर कंडीशनर, और ये इसका क्या प्राइस है इसके बारे में सारी जो बातचीत करते हैं। और कितनी ये फसल की कटाई है, कौन कौन सी फसल की कटाई है वो करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार सभी को। ये सभी फसलों की कटाई करता देता है जिनका आपने हे बनाना है, जैसे जवी, जौ, गेहूं, कणक और राई ग्रास, लूसन, बरसीम और नेपियर जो बाजरा आता है ना, एडवेंटा का आता है का बाजरा, उसका छोटी पे कटाई कर देता है। जैसे ही बड़ा होते जाता है फसल फिर मुश्किल होता है थोड़ा। जैसे मतलब जिस फसल का भी आपने हे बनाना है उस सब की ये कटाई कर देता है। सभी फसलों के लिए ये उपयुक्त है। और सबका ये सवाल है कि ये मशीनें आपने कितने रुपीस में दाम इसका, ये मैंने मेले पे ली थी तभी वो 8.5 लाख पहले मांग रहे थे, फिर उन्होंने बोल कहा कि 2 लाख हम अपफ्रंट सब्सिडी दे रहे हैं और 6.5 में ये हमें नेट पड़ी है। और जो टैडर उसका क्या प्राइस है? टैडर का प्राइस 10 लाख रुपया, 10.5। और दोनों मशीनरी है हे के लिए। हाँ, कुछ कंपनियां सस्ती भी देती हैं, जैसे न्यू हॉलैंड थोड़ा सस्ता दे देती हैं, वो ये भी प्राइस शायद नीचे कर दें अभी, और इस पे शायद सब्सिडी भी आने वाली है टैडर पे। इस पे तो अपफ्रंट है ही 2 लाख, तो आपको कुछ पेपर वर्क कुछ झंझट नहीं करना है, सीधे बस 6.5 2 और खरीद लो। ऐसे ही हुआ था हमारे साथ। और एक सवाल था कि जवी का हे बनाने के लिए कटाई कब करनी है? एक कटाई का भी कर सकते हो। ये धूप की बात होती है, जब आपका 30 से डिग्री तक पहुंच जाता है और आगे ड्राई है, 7-8 दिन बारिश नहीं है, तो आप कटाई करके तो उसको बना सकते हैं। कौन सी स्टेज पे? स्टेज इसकी यही होती है जो अभी हम स्टेज पे काट रहे हैं, जहाँ फिर जितनी स्टेज ऊपर जाती जाएगी जिसका फ्लावर है बाहर आने तक, उतना इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और प्रोटीन कम होता जाएगा और NDF जो फाइबर जो ज़्यादा डाइजेस्ट होता है वो कम होता जाता है, लिग्नल पार्ट आने लगता है। तो जितना छोटे पे काटोगे उतना बढ़िया, लेकिन उसका बायोमास कम आता है, बस यही बात है। और प्रोटीन की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है जब फूल नहीं आता है इसको। हाँ, जब जैसे ये अंदर है तो जब 50% आ जाएगी तो थोड़ी कम हो जाएगी, जब पूरा बाहर आ जाएगा तो और कम हो जाएगी। लेकिन बायोमास प्रोटीन वही होती है, सारे पौधे में फिर फैलती रहती है ना। जब दाने आ जाएंगे उनको भी चाहिए प्रोटीन, तो जब जितना छोटा काट लेंगे उतना ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा रहेगा। हाँ, और कितने दिन तक हमने इसको खुला छोड़ना है पहली में, और कितने मॉइस्चर पर इसकी बेलें बनानी है? ये 80 मिनिमम 80 होना ही चाहिए
नहीं तो उल्ली ने फंगस लग जाती है। और ये तो आपने पहले मैंने बता दिया कैसे आपने बिजाई करनी है कि जब आपका 30 डिग्री जैसे हमने बिजाई की थी कि 15 मार्च के करीब जाके ये तैयार हुआ, 15 नवंबर को हमने की थी। तो अगर पहले कर देते तो इसका फूल आप बाहर आ जाता, प्रोटीन कम हो जाता। वो ये सब मैनेजमेंट की बातें हैं, ये आपने करनी है खुद। हाँ, फूल नहीं बाहर आने देना है। हाँ, आधा आ जाए, आधे से ऊपर फिर कोई फायदा नहीं। अगर दूध वो फायदा तो है, लेकिन वही बात है कि प्रोटीन कम हो जाएगी, बायोमास बढ़ जाएगा। वो आपकी मर्जी है कौन सी स्टेज पे डालनी है। तो ये जो खिलारने की बात है, ये धूप के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी जल्दी सूखे, जितनी कम में सूख जाए उतना बढ़िया। अब ये जैसे जो पहले डाला था उससे ये जल्दी सूख जाएगा, अभी धूप ज्यादा हो गया है। हाँ, डिपेंड करता है वेदर। जितनी अच्छी धूप है उतना ही जल्दी जो है वो तैयार होगा। और जब 80% अच्छे से ड्राई हो जाए तब बेले बांध दो, तब इसकी जो बेलिंग है वो कर सकते हैं हम। ओंस जब खत्म हो जाएगी 10-11 बजे। हाँ, 11 बजे के बाद हम बेलें बना सकते हैं, क्योंकि ये हम औंस में बेलें बना देंगे पहले तो इसमें नमी रह जाएगी और फंगस लगने का डर रहेगा। इसलिए जो है बनाना है वो इस छोटी छोटी बातों पे पूरा ध्यान रखना है। कटाई पे भी, सुखाने पे भी, पलटी करवाने पे भी। जैसे हमने अभी काटा है तो कल 11 बजे इसको हम बखेर देंगे। ये धूप की बात है। अब जैसे ऊपर से थोड़ा हल्का सूख जाएगा तो कल इसको बिखेर दिया जाएगा। जैसे आज हमने काट दिया शाम को, अभी नहीं बिखेरेंगे, कल 10-11 बजे बखेर देंगे तो फिर ये सूखना चालू हो जाए। जब भी आप बखेरोगे तभी सूखेगा, तो पहले बखेर दो उसी, मतलब जैसे शाम को काटा तो 10-11 बजे जब भी त्रेल ऊपर का त्रेल जो सूख जाए ओंस, तो खिलार दो। खिलारना तो जरूरी है, साथ ही खिलार देना अगले दिन नेक्स्ट डे। तो ये सब अब अच्छे से ड्राई हो गया था और इसकी बेलें बन गई हैं। और इसके नीचे जो ग्रीन ग्रास है इसकी फिर एक कटिंग होगी और उसका भी ये ही बनेगा और ऐसे बेलें बन जाएगी। और इधर जो सारी जवी है वो आज कट गई है और कल को इसकी जो टैडर के साथ सारी बखेर दी जाएगी। तो इधर जो ट्रालियां आ चुकी हैं और जो सारी बेलें हैं लोड हो जाएगी और चली जाएगी बड़े बड़े शेडों में। और इधर आ रहा है गोबर वाला टैंकर और ये जो खेत खाली हो गए हैं अब इसमें से बेलें उठा ली हैं तो इसमें डाल रहे हैं गोबर। हर खेत में 1 किल्ले में 6 टैंकर जो गोबर के डालेंगे ताकि जो ज़मीन है, खेत हैं, वो हेल्दी रहे और मक्की का जो प्रोडक्शन है, मक्की का झाड़ है वो बहुत बढ़िया आए और अच्छा मोटा टांडा बने, बढ़िया शल्ली लगे और जो साइलेज है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का तैयार हो। क्योंकि जितनी छल्ली बड़ी होगी और जो टांडा है मक्की का बड़ा होगा, मोटा होगा, उतना ही अच्छा उसमें फाइबर और स्टार्च होगा और बेस्ट क्वालिटी का जो साइलेज है मक्की का वो तैयार होगा। तो ये गोबर वाले टैंकर अभी सभी खेतों में जो गोबर है बिखेरेंगे। वो आगे वाले जो खेत हैं हमारे, वहाँ से हमने जो बिजाई की थी जवी की और उसमें ये गोबर जा रहा है क्योंकि वहाँ से अब हमने बेलें उठा ली हैं और गोबर वो आगे जाएगा, वो जो आगे वाले खेत हैं उनमें। और एक ग्रास का एक और कट लिया जाएगा और इसका जो है वो बनाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी डेयरी फार्म से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।